करके देंगे। ये क्यों हुआ है ये मैं नहीं जान पाया, लेकिन इस पर मेरा बहुत सारा काम किया हुआ है। मैं अपने पुस्तक में भी लिखा हूँ और आप लोगों के लिए कुछ लाया भी हूँ। आर्यों के कर्मकांड में एकरूपता न होने के लिए दोषी कौन? आर्य समाज में बढ़ रहा है निरंतर पंडागिरी। ऋषि धर्म को पीछे छोड़ने की होड़ में आर्य समाज में हुआ आग लगी जिसमें धुआं नहीं, घर को आग लगी घर के चिराग से, तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता तक लिख दिया। और ये सब लोग मिलकर के ऋषि दयानंद का ही गला घोटने का काम कर रहे हैं, और वो भी आर्य समाज में बैठकर। दुर्भाग्य मेरे लिए ये है, क्योंकि मैं आया हूं, अभी आप माननीय मंत्री जी से सुन भी रहे थे, नए लोग आए हैं। तो जब मैं दूसरे संप्रदाय से आया हूं तो यहाँ आया हूं कुछ देखकर, कुछ जानकर, कुछ समझकर आया नहीं, मैं अपनाया हूं। और अपनाया मैं इसलिए हूं सच्चाई अच्छाई देख जान परख कर, क्योंकि जो चिड़िया नादान है उसको भी अपने घोंसले से प्यार होती है, लेकिन वो मैं नहीं देखा। क्योंकि हमारी यहाँ मान्यता है, ऋषिदेव अपने आर्य समाज के चौथा नियम में लिखते हैं, सबको ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अब वो सच्चाई जहाँ कहीं भी, इसको मैंने अरबी जुबान में बताया हूँ, खुदू माँ सफा वल्हा माँ गजब, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से अपने को किनारे कर देना। ये है मानवता। उसी मानवता का पाठ देव ने पढ़ा है। कल मऊ में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सांप्रदायिकता के आड़ में धर्म का ह्रास, यानी समुदायवाद ने धर्म को जानने नहीं दिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था और रिकॉर्डिंग हुई है उसकी। प्रकाश जी ने वहां सिस्टम बना के जो मैं बोल रहा था वो सब स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा। तो आइए मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि देव दयानंद ने हमें जो विधि दी है, जो तरीका दिया है, जो सिस्टम दिया है, जो पद्धति दिया है, हम लोग उस पर कितना अमल करें। तो महायज्ञ 5 बताए गए हैं। उन 5 महायज्ञों में सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा नंबर का यज्ञ देव यज्ञ है, तीसरा नंबर का यज्ञ पितृयज्ञ है, चौथा नंबर का यज्ञ बलिवेश देव यज्ञ है और 5वां नंबर का यज्ञ अदिति यज्ञ। ये 5 यज्ञ ही सिर्फ नहीं, महायज्ञ। और यज्ञ उसी को कहा जाता है हर परोपकार वाला काम करना, यानी जिससे दूसरे का उपकार हो, दूसरे को फायदा पहुंचे, ऐसे कामों को करना यज्ञ है। तो ऋषिदेव दयानंद ने मनुष्य मात्र के लिए ये नहीं लिखा कि केवल आर्य समाजों को ही 5 महायज्ञ करना है या सनातनियों को ही 5 महायज्ञ करना है या किसी और लोगों के लिए या भारतीयों को 5 महायज्ञ करना चाहिए, ऐसा नहीं, मनुष्य मात्र के लिए। क्योंकि यज्ञ से बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है। यज्ञ वही श्रेष्ठ तमाम कर, यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं इसको किया जावे। इसका कारण मैं बताता हूँ क्यों। इसका कारण यह है कि इससे बढ़कर के और कोई अच्छा काम इसलिए नहीं है कि ये काम जो हम करते हैं या हम और आप करते हैं, हम अपने लिए नहीं करते, ये प्राणी मात्र की भलाई के लिए किया जाता है। तो आप कहेंगे साहब इसमें प्राणी मात्र की भलाई कैसे? तो प्राणी मात्र की भलाई इस आधार पर है, उदाहरण के रूप में देखेंगे कि जब आप अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उस अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद उसमें अगर 1 लाख मिर्च डाल देंगे तो बताइए यहाँ पर बैठना संभव होगा क्या? यहाँ पर नहीं, पड़ोसी भी डंडा लेकर के आएंगे। यद्यपि ये सब घूम रहे हैं, बाबू तो है जेल में, पर बाबू के शेष मंडली चक्कर लगा रहे।
समेट करके आएंगे कि भाई ये आप लोगों के दिमाग में कौन सी फुतूर की बात, आपने हमारा घर में भी टिकना दुश्मन कर दिया। अग्नि में जो गुण है, आप मिर्च डालेंगे, अग्नि अपने अंदर में उस मिर्च को समेटते उसकी शक्ति कई हजार गुना बढ़ा करके वायुमंडल के माध्यम से औरों तक पहुंचा देती है। तो जब घी सामग्री समिधा आदि डालेंगे, वो जो पौष्टिक पदार्थ है, अग्नि देव उन पौष्टिक पदार्थों के गुणों को अपने अंदर में समेट कर वो भी तो बाहर करेंगे। तो हम जो बैठे हुए लोग होते हैं, जो आहुति डालते हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और बार बार इसलिए कहा जा रहा है इदं न मम, ये मेरा नहीं है। क्या मेरा नहीं है? ऐ परमपिता परमात्मा, हम लोगों ने जो कुछ भी जुगाड़ किया है ये मेरा नहीं है। अब देखिए वही लाल मिर्च आप दोनों जेब में लेकर भर करके, दोनों जेब भरे और बैठे रहिए। यदि उनके समीप में आपके पड़ोसी को भी पता नहीं लग पाएगा कि आपके जेब में मिर्च भरे हैं या रुमाल या कोई और वस्तु, पता नहीं लगेगा। किंतु अग्नि में डालने से फौरन, इतनी गर्मी नहीं है भैया, इसको बंद कर देंगे, आवाज करेंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, इसलिए ऋषिवर देवोदयन ने इन्हीं बातों को समझाते हुए मनुष्य मात्र को ये ताकीद किया है कि ऐ दुनिया के लोगों, इस यज्ञ से बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है। ये मनुष्य मात्र को नहीं, अभी प्राणी मात्र को फायदा पहुंचाने के लिए यही एक तरीका है। वातावरण की शुद्धि के लिए यही एक तरीका है। तो इस काम को हम अंजाम जब देने लगते हैं तो पहुंच जाते हैं आर्य समाज मंदिर में। और आर्य समाज मंदिर में पहुंचते ही जब हम यज्ञ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका नाम गायत्री नहीं है, गायत्री किसी मंत्र का नाम नहीं होता, गायत्री छंद का नाम होता है, जिसमें 24 अक्षर होते हैं, वो गायत्री छंद वाले होते हैं। पर ये मंत्र ये मत समझना कि हमारे आर्य समाज में ही गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, ऐसे नहीं। ये मंत्र और जगह भी और जगहों में भी लोग बोलते हैं, लेकिन अर्थ उसका भी यही होता है। हमारे यहाँ जो अर्थ होता है उनके यहाँ भी अर्थ वही होता है। परेशानी की बात यह है कि हम आर्य समाज में इसके अर्थ को जान करके बोलते हैं और वो बेचारे अनजान नहीं होते। वह क्या करना चाहते हैं? इसमें यह बोला गया कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। ऋषिवर देवोदयन ने इसका सरलीकरण करते हुए इसके अर्थ बताते हैं कि दुनिया के लोगों, ओम परमात्मा का निज नाम है, मुख्य नाम है, पर उनमें गुण क्या है? बोले वो सुख का देने वाला, दुख विनाशक। वो दुख दूर करते हैं और सुख को देते हैं। तो हो सकता है सुख को दे दुख दूर करे। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि नहीं, वो केवल सुख नहीं देता, दुख दूरीकरण नहीं करता, अपितु वो प्राणों से भी प्यारा। कौन? बोले उसका नाम ओम है, जिसका निज नाम मुख्य नाम ओम है। वो सुख तो देता ही है, दुख दूर करता है और प्राणों से भी प्यारा है। बोले प्राणों से प्यारा होने के कारण ही उसी को वर्ण किया, तत्सवितुर्वरेण्यं। परमात्मा को वर्ण किया। परमात्मा को वर्ण क्यों किया? तो फिर पीछे से आ जाएंगे। जिसका निज नाम मुख्य नाम ओम है, जिसमें गुण है वो सुख को देता है, दुख को दूर करता है, प्राणों से भी प्यारा होने के कारण ही उसको वर्ण किया।
तो वरण जिसको किया जाएगा मांगना उसी से पड़ेगा या किसी और। बस हमारे आज के समाज में इन्हीं बातों को लोगों के दिमाग में भरते हैं। क्या दुनिया के लोगों, जिसको तुमने वरण किया है मांगो उसी से। और सही, क्योंकि वरण जिसको किया गया है उसी से मांगो तो मिलना संभव होगा, और जिसको तुमने वरण ही नहीं किया तो उससे मांगोगे तो मिलना कैसे संभव होगा। कोयला के दुकान में कोई जाकर के रुई मांगेगा तो संभव होगा क्या? नहीं। यहाँ भी बात वही हो रही है। अब यहाँ कहने के लिए पौराणिक जगत में या और दुनिया के लोग जो इस मंत्र को बोलते हैं, अब उसका भी यही हो रहा है, लेकिन वहां पर भी यही कहा जा रहा है तत्सवितुर्वरेण्यम, हम आपको वरण करते हैं, लेकिन जिसको वरण किया उससे मांग नहीं रहे हैं। यहाँ वहां जहां तहां न मालूम कहां। जैसा खाना बदोश, खाना बदोश उर्दू शब्द है जिसको हम बंजारा कहते हैं, 2 दिन यहाँ 2 दिन वहां, इस तरीके से। तो ऐसे ही खाना बदोश हो करके जहां मन में आ रहा है जिसका, वो वही जाकर के मांग रहे हैं। जिसको वरण किया उसको, किसको वरण किया वो जाना ही नहीं कि वरण हमने किसको किया। मंत्र तो बोला वहां पर भी यही, अर्थ उसका वहां पर भी यही हुआ, लेकिन उन्होंने अर्थ को जानने का प्रयास नहीं किया। इसको उसको यहाँ वहां जहां तहां जाकर के मांग रहे हैं, और जहां तहां मांगने के कारण हाथ किसी के कुछ भी नहीं लग रहे। कारण गलत दुकान में चले गए, गलत स्टेशन पे चले गए। अब मुझे कलकत्ता जाना है, मैं अगर दिल्ली वाली गाड़ी में बैठूंगा तो मैं कलकत्ता पहुंच पाऊंगा क्या? यहाँ पर भी बात थी वही हो रही कि जिस परमात्मा को वरण किया उस परमात्मा से मांगने रहे, मनमानी ढंग से मांगने रहे। तो हमने वरण करने के बाद हमने फौरन मांगा क्या? परमात्मा यो यो नः प्रचोदयात्। क्या पिता, हमने सबने आपको वरण किया है, इसलिए हम मांगने के हकदार बन गए, मांगने के अधिकारी बन गए हैं। आप हमें दीजिए, और ये भी नहीं कि हम बिना जाने मांग रहे हैं, हम जान करके ही मांग रहे हैं। पिता, आपके सिवा और कोई नहीं। तभी ना बोला गया वो दुख का निवारक है, दुख निवारण करने वाले हैं और सुख को देने वाले हैं। हमने जाना पहले, तब हमने उससे मांग की, तो हम मांगने के अधिकारी बन गए, हकदार बन गए। लेकिन दुनिया वालों ने इस मंत्र को रटा तो जरूर, लेकिन अर्थ के तरफ ध्यान, यही कारण बना कि वरण किसी को किया और मांग किसी से कर रहे हैं। तो हमने परमात्मा को वरण करने के बाद उससे मांग की, क्या पिता, आपके सिवा और कोई नहीं है, आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें विद्या दीजिए। क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है। इन 2 के बिना मानव जीवन का सफल बनाना कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए दियो जो नः प्रचोदयात्। ऐ पिता, आप हमें बुद्धि दीजिए। बुद्धि तो साधारण सी बात है और छोटी सी बात है। इस बुद्धि को जितनी तेज करते जाएंगे, धार लगाते जाएंगे, इसका नाम बदलता जाएगा। मेधा, सुमेधा, प्रज्ञा, ऋतंभरा, ये सब बुद्धि के नाम है। इसीलिए हम परमात्मा से विनती करते हैं, परमात्मा आप हमें ऋतंभरा बुद्धि दीजिए। क्योंकि परमात्मा के सिवा इन चीजों का देने वाला और कोई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, दुनिया वालों ने इन सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, और दुनिया वालों ने उससे क्या मांग की? ऐसे वैसे को तो दिया है, मुझे भी जरा लिफ्ट करा दे, मोटर बंगला कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे। अब परमात्मा से मोटर बंगला कार की मांग कर, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों, ये मोटर बंगला कार परमात्मा से मांगने की वस्तु नहीं है।
सही अर्थों में अगर मांग करनी हो परमात्मा से तो धियो यो न प्रचोदयात् की मांग करो कि अगर तुम्हारी बुद्धि सही है तुम्हारा कोई काम गलत नहीं होगा, और बुद्धि सही नहीं है तो हर काम गलत है। इसलिए हम परमात्मा से बुद्धि की मांग करते हैं। केवल बुद्धि की मांग ही नहीं करते, अभी तो बुद्धि की मांग करने के साथ साथ हम बुद्धि से काम लेते हैं। दुर्भाग्य है कि धरती पर विचरण करने वाले जो अपने को मानव कहते हैं और बतलाते हैं, जिन्होंने बुद्धि पर अमल नहीं, बुद्धि पर जोर नहीं दिया, बुद्धि से काम नहीं लिया, और उनके पास बुद्धि से काम लेना भी मना है। ये बुद्धि से काम आंख बंद करके मानना। जैसे कल मैं एक उदाहरण दिया था, इस्लाम वालों की मान्यता है कि हजरत मोहम्मद साहब ने उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ा कर दिया। अब चांद ईश्वर अधीन में है, उसी ईश्वर अधीन चांद को कोई उंगली से 2 टुकड़ा करे तो कैसा संभव होगा? खुदा के ऊपर खुदगारी हो जाएगी। ये सृष्टि नियम के भी विरुद्ध है और विज्ञान विरुद्ध है। एक मुस्लिम लेडी वहां बैठी थी, उसने बोली हाँ ये है। दुनिया के और लोगों ने देखा, जब मेरे सामने आई सवाल लेकर के वो बोलती बंद हो गई, वो सवाल उसने नहीं किया। वो बोले वेद और कुरान दोनों एक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अब वहां पर मजहब में पूछने की गुंजाइश नहीं है कि ये होना संभव क्यों और कैसे क्यों। तो हमारे यहाँ के लोग भी कम थोड़े, इन्होंने बोला अरे कौन सी बात है, चांद ईश्वर अधीन में है, उससे मानव अपने उंगली के इशारा से 2 टुकड़ा कर दिया, ये तो वहां कब होगा, तो तुम्हारा कब होगा, तो हम केवल कब सुनेंगे क्या, हमारा भी कब्बा रहेगा। बोले वो क्या? बोले बाल समय विभक्त लियो और तीनों लोग खोयो अंधिया। सुबह सवेरे उठकर के हनुमान जी सूरज को निकल गए, वो भी बाल अवस्था में, जवानी का और क्या किया होगा तो ईश्वरी है। बाल अवस्था में ही हनुमान जी सूरज को निकल गए। क्या बता रहे हो, समझ रहे? पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है सूरज। इतना बड़ा सूरज को कोई आदमी मुंह के अंदर में रखे संभव है क्या? तो वहां पर बुद्धि से काम नहीं लेना है, वहां बुद्धि पर तावा डाला हुआ है। बुद्धि से काम नहीं लो, बुद्धि से काम लोगे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने भी बुद्धि का प्रयोग किया तो इस्लाम वालों ने कहा गुंजाइश नहीं है। मैंने बुद्धि पर जोर डाला कि ये होना क्यों और कैसा संभव है, ये विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है। बोले ये पूछने के हक तुम्हारा नहीं है। अल्लाह जो चाहता है, माशाअल्लाह अल्लाह जो चाहता है वही करता है। तो मैंने कहा कि ये साधारण आदमी जो चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, अल्लाह का नहीं करता है तो ऐसे अल्लाह से मैं मना मांगता हूं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक आदमी भी अगर चाहेगा अपने मनमानी ढंग से चलना संभव है। जैसा आप अपने घर के मुखिया हैं और आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से घर को चलाना, घर में एक आदमी आपका जो मरीज है, जिसको बुखार है, सिंपल कंटिन्यूअस फीवर है, मलेरिया फीवर है, जिस फीवर में 106, 7, 8 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। अब आप चाहेंगे अपने मनमानी ढंग से उसको ठंडी चीज खिलाना पिलाना, तो क्या संभव होगा? आप अपने मन से चल पाएंगे या डॉक्टर के अनुसार चलना पड़ेगा? आपकी मनमानी वहां चलने वाली नहीं, और डॉक्टर जो कहेगा वही आपको लेना होगा, देना होगा। तो जब मानव अपने मनमानी ढंग से नहीं चल पाता और जो सृष्टि के रचयिता है, सृजन करता है, स्थिति का प्रलय करता है, मनुष्य मात्र का किए हुए कर्मों का फल दाता है, वो अपने मनमानी ढंग से चलिए कैसे संभव? तो हर मत मतांतर वालों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि यहाँ पर काम आने वाली नहीं है। अगर बुद्धि का प्रयोग करना हो तो हटो यहाँ होना। ये जितने भी मजहब वाले हैं, जितने भी मत मतांतर वाले हैं, सबने मिलकर की है। यही कारण बना हमारे यहाँ पर हमने परमात्मा से मांग की कि है पिता आपकी सिवा और कोई नहीं है, आपको हमने वरण किया है, इसलिए आप हमें बुद्धि दीजिए। क्यों? कि बुद्धि के आधार
आधार पर ही हम अपना जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जा सकते हैं। इस बुद्धि के बिना पर मानव ही देवता बनता है और बुद्धि के आधार पर ही मानव राक्षस बनता है। बुद्धि के आधार पर काम करेगा, देवत्व को प्राप्त करेगा, बुद्धि पर ताला डालेगा, राक्षसी बुद्धि को प्राप्त करेगा। बिल्कुल सीधी सी बात। लेकिन दुर्भाग्य है कि मानव कहला करके भी परमात्मा को वर्ण करने के बावजूद भी इस परमात्मा से मांग नहीं कर रहे। तो यहां पर हम बैठे तो सबसे पहले हमने उस गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसका भाव और अर्थ यह है, जबकि मैं 7 घंटा बोलता हूं इसके लिए और मेरा रिकॉर्ड है 7 घंटा 10 मिनट कंटिन्यू बोलता, पर आज नहीं बोलूंगा। मैंने निवेदन किया कि इस सच्चाई को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर इस सच्चाई को दुनिया के लोग जान जाते होते तो आज मानव समाज में ईश्वर के नाम से कम झगड़ा न हो। आज ईश्वर के नाम से तो झगड़ा हो जाता है। राजस्थान में क्या हो रहा है? हम भारतवासी जो आतंकवादियों के शिकार बन रहे हैं, जो पंजाब में काफी दिनों के बाद ये हुआ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही है और वही आतंकवाद का कारण बताने के लिए ही हमारे अधिकारी वर्गों ने मुझे बुलाया। शाम को आएगा जैसे अधिक संख्या में, मैं आप लोग को बताऊंगा सच्चाई क्या है। तो मैंने निवेदन किया कि परमपिता परमात्मा के नाम से झगड़ा करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वो मनुष्य कहलाने के हकदार और अधिकारी बनने वाले नहीं है, क्योंकि परमात्मा का काम झगड़ा लगाने का। तो जब हमने परमात्मा से मांग की, क्या है परमपिता परमात्मा, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हमें बुद्धि चाहिए और विद्या चाहिए। केवल बुद्धि है, विद्या नहीं तो बात बनने वाली नहीं, और केवल विद्या है बुद्धि नहीं तो भी काम होने वाला नहीं है, बात बनने वाली नहीं है। विद्या का प्रयोग बुद्धि के आधार पर ही किया जाना चाहिए। कर सकते हैं, करना संभव होगा तो दोनों चीज हमें चाहिए, पर वो विद्या नहीं जो हम और आप स्कूल में पढ़ते। ये अक्षर ज्ञान है। हमारे यहाँ विद्या उसी को ही कहा गया सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति का रास्ता दिखा दे, जो मुक्ति का रास्ता बतला दे, उसी का ही नाम विद्या है। और ये मनुष्य मात्र का लक्ष्य ये होना चाहिए कि किस आधार पर वो मुक्ति पा जाए, किससे? सभी विडंबनाओं से। उसके बाद हम यज्ञ कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हम आचमन करते हैं। ओम अमृतो प्रसन्नमसि स्वाहा, अमृता विधानमसि स्वाहा, सत्यम यशा श्रीमयी श्रीताम स्वाहा। आपको हमने सबने वरण किया हुआ है, इसलिए ऐ पिता आप हमारे अंदर में भी वो खूबी प्रदान करें कि ये कफ वात और पित्त जैसी बीमारियों में ग्रसित ना हो। मुख्य रूप से यद्यपि घंटों घंटों बोला जा सकता है इन 3 मंत्रों। समय के अंतर्गत मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। आचमन करने के बाद हमने हाथ धोया, बायां हाथ में पानी लिया, दाहिने हाथ के 2 उंगली का सहयोग किया, मध्यमा और अनामिका। 2 उंगली का सहयोग लेकर के हमने अंग स्पर्श किया, होठ पे लगाया, नाक में लगाया, आंख में लगाया, कान में लगाया, बाजू में लगाया, जांघों में लगाया, पूरा शरीर में किया। कई बार मैं देखता हूं कि वांग में आशय स्तुति 2 होठ के दोनों तरफ लगाते हैं, लेकिन होठ के दोनों तरफ क्या नहीं है, वो संध्या में है, वाक में है। यहाँ पर एक वचन नहीं आया है। वांग में आशय स्तुति होठ में लगाते हैं। ऐ परमात्मा आप हमारी जुबान में, बोली में वो ओज दीजिए, वो शक्ति दीजिए, वो ताकत दीजिए कि मैं जो कुछ भी बोलूं सच बोलूं, मैं सत्य के लिए काम करूं। हमारी जुबान में वो ताकत दीजिए कि मैं असत्य का विरोध करूं। लेकिन आज पाठ क्या पढ़ाया जा रहा है? गांधी जी के बंदर 3 खाते नहीं किसी से छीन, और उन 3 बंदरों को देखा होगा आपने, किसी ने कान में, किसी ने आंख में, किसी ने मुंह में हाथ डाला हुआ। बोलना मत,
विरोध मत करना, सुनना भी मत, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। तो ये इन सब चीजों से दुनिया को सत्य से दूर हटाया जा रहा है, सत्य से अलग किया जा रहा है। और उसी का ही तो ये नतीजा हुआ कि एक राष्ट्रद्रोही को, एक राष्ट्र के घातक को फांसी देने के बाद भी उसका विरोध होता है। क्या तमाशा देखिए। मैं तो कल पत्रकार सम्मेलन में बोला हूं कि जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, मुंबई में जो नुकसान हुआ उस नुकसान के भरपाई कुल लोगों पर लागू होना चाहिए भारत सरकार के माध्यम से। शाम वाला सत्र में मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा। तो मैंने निवेदन किया, यहां पहले हमने यह हाथ में लेना, हमने पहले होठ में लगाया और परमात्मा से विनती की कि परमपिता परमात्मा, आपसे यह बात मांग रहे हैं, यह चीज, ये बात कह रहे हैं कि वर्ण हमने सबने आपको ही किया है और आपको वर्ण करने के कारण हम सब लोग आपसे मांगने का, कहने का हकदार बन गए हैं। इसीलिए आप हमारी बोली में वो ओढ़ दीजिए। क्यों? कि हमारी जो मान्यता है, हमारी मान्यता है सत्य पर आधारित, सत्य पर ये टिकी हुई है। जहां आप देखेंगे वही मैं बता दूं। ऋषि व देव दयानंद के जो हम लोग अनुयायी हैं, जो अपने को आर्य कहते कहलाते हैं, समाजी होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 500 दीजिए, 5000 दीजिए, मेंबर बन जाएंगे, लेकिन आर्य बनना कठिन काम। तो परमात्मा से हमने कहा, बताया क्या परमपिता परमात्मा ऋषि व देव दयानंद ने सत्य रास्ता को हमें दिखाया। उनका जो मूल ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम भी सत्यार्थ प्रकाश है। सत्य अर्थों का जहां पर प्रकाश किया गया हो। आर्य समाज के 10 नियम में भी आप देखेंगे, यद्यपि 1875 में गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उन दिनों में आर्य समाज का नियम 28 रखा गया। 1877 में जब लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई तो 11 नियम को 10 नियम में आर्य समाज को आबद्ध किया और बाकी नियम को उपनियम में लगा दिया। तो 10 नियम में जो आर्य समाज को आबद्ध किया गया, उन 10 नियमों में भी आप देखेंगे 5 बार सत्य का ही उल्लेख हुआ है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ऋषि वर देव दयानंद कितने सत्य प्रिय थे। और उन्होंने लिया कहां से? उन्होंने लिया परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान वेद से। क्यों? तभी ऋषि दयानंद ने अपने आर्य समाज के 3रा नियम में लिखा है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का। पर ये परम धर्म आर्य लोग कितना कौन निभाते मैं नहीं जानता हूं, पर इन्होंने सब जगह उल्टा लाना अपने हिसाब से लगाया। ऋषि दयानंद के हिसाब को अलग कर दिया है। 10वां नियम को भी बदला है इसी तरीके से। वहां 10वां नियम में ऋषि लिख रहे हैं, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। अब यहां भी उल्टा कर दिया। खैर, मल्हारगंज को छोड़कर या इंदौर को छोड़कर। तो मैंने निवेदन किया, ऋषि कह रहे हैं कि वेद सत्य पर ही आधारित है। वहां पातंजलि ऋषि को भी देखिएगा, पातंजलि ऋषि भी लिख रहे हैं सबसे पहला नंबर क्या है? अहिंसा। हिंसा न करना। क्यों? कि हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता। देखिए यहां तमाशा क्या हुआ कि हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता। दूसरे लोग कह रहे हैं कि अल्लाह को प्यारा है कुर्बानी, 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 कुर्बानी।
ये रख दे, आ गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, पातंजलि ऋषि फौरन अहिंसा के बाद लिख रहे सत्य, क्योंकि सत्य को अपनाए बिना कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। सत्य को अपनाए बिना कोई परमात्मा को नहीं पा सकता, अपने आप को नहीं जान सकता, धर्म को नहीं जान सकता, धर्म को नहीं पा सकता, राज को नहीं जान सकता, राष्ट्रीयता को नहीं पा सकता। ये सब सत्य पर आधारित है। ऋषि दयानंद ने यही कारण बना के उस सच्चाई को लिया। हमने क्या क्या कहा है, परमपिता परमात्मा हमारे बोलेंगे, वो ओर दे, वो शक्ति दे, वो ताकत दे कि मैं सत्य के प्रतिपादन के लिए, सत्य के प्रतिष्ठा के लिए अपने को उत्सर्ग करूं। हमारे कान में भी वो शक्ति दे कि जो कुछ भी मैं सुनो, सत्य सुनो, और अगर सत्य के खिलाफ सुनता हो तो जुबान में जो शक्ति की मांग हमने की है उसका विरोध भी करो। इसलिए ऋषि की मान्यता क्या है? आर्य समाजियों ने शायद इसको पढ़ करके भी नहीं देखा, वैसे मैं इंदौर छोड़ करके बोल रहा हूं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि सत्य को बोलना और बुलवाना, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कीजिएगा। ऋषि दयानंद कह रहे हैं समंतव्य प्रकाश में कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत्य को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभी समझता हूं। अलग कोई मत या पद चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। अगर मत चलाना होता तो इतने चले हुए मत का मैं किसी एक का अनुयायी अवश्य होता। तो कौन सा हम चलाना चाहते हैं कि कोई नहीं, हमारा सिद्धांत वैदिक मान्यता है। वो वैदिक मान्यता कौन सी है? तो ऋषि ने उसको भी खोला, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार है, जो विचार है, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभिष्ट समझता हूं। ये सत्य के आधार पर, इसीलिए पातंजलि ऋषि ने जो वहां दिया है दूसरा नंबर पे कि सत्य को जाने बिना, सत्य को अपनाए बिना, सत्य पर आचरण किए बिना कोई परमात्मा को नहीं पाता। तो हमारा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है वो सत्य पर आधारित है, सत्य पर ही टिके हुए है। असत्य के लिए यहां पर गुंजाइश। तो हमने जिस जिस अंग को छुआया पानी, तो पानी छुआने से, पानी के लगाने से ठंडकपन का एहसास, और उन अंग प्रत्यंग के लिए हमने परमात्मा से विनती की कि हमारे पूरे शरीर में भी वो शक्ति दे कि मैं सत्य के प्रतिष्ठा के लिए भागते दौड़ते हुए काम करता चला जाऊं। यह प्रकरण बड़ा लंबा है, फिर भी मैं समय में ही विराम दे दूंगा, आप लोगों का कीमती समय में खराब करने वाला नहीं हूं। रही बात कि अंग स्पर्श करते समय दाहिना हाथ के बीच की दो उंगली को इस्तेमाल में लिया गया या लाया गया। उंगली है, यदि 5 है, वैसे 5 केवल मेरे नहीं, आप सारे लोगों के 5 ही होंगे मेरे साथ। इसको नहीं, इसको नहीं, इसको और इसको भी छोड़ा। इसका कारण क्या है? मैं दावा के साथ सीना ठोक करके कहता हूं, विश्व के आनंद में मानव समाज, मानव कहलाने वाले लोग ऋषि व देव दयानंद से अगर इसी एक पाठ को ले लेते होते तो सभी विषमता समाप्त हो गया होता, सभी झगड़ा समाप्त हो गया होता। ये जितने भी जो कुछ भी हो रहा है, कहीं जाति के नाम से कहीं कुछ क्या क्या हो रहा है। अभी आपके उत्तर प्रदेश में सुनने होंगे सभी यादवों की भर्तियों पर रोक लगाई जा रही है, तो सभी बड़े बड़े पदों में यादवों को भर्ती किया गया है। लालू वहां चिल्ला रहा है बिहार में चारा खा करके कि जाति समीकरण होना चाहिए। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये समान प्रसवात्मी का सजा, प्रसव करने का तरीका जिसका एक है वो सब एक है, मनुष्य मात्र के एक जाति है। हाँ, वर्ण जात, आश्रम जात है, चतुर्वर्णमय सिस्टम जुड़कर विभाग सौ। मैं पानी पी कर बोलने वाला वक्ता नहीं मिल सकता।
मैंने निवेदन किया कि ऋषि वसुदेव नारायण कह रहे हैं क्या है दुनिया के लोगों को इस सच्चाई को जानो, इन्हीं पांचों उंगली से ज्ञान ले लो। यही है हमारा संगठन सूत्र, जिसको हम आचरण में लाते हैं, जिस पर हम अमल करते हैं, दुनिया वालों को भी बताते हैं। मैं तो दावा के साथ कह रहा हूं कि सभी बातों को छोड़कर अगर इन्हीं आत्मन और अन्य स्पर्श का ही प्रचार किया गया होता तो हो सकता है कि मानव समाज का कल्याण हो। अब देखिए एक एक उंगली के विचार ऋषि क्या मंतव्य दे रहे हैं, ऋषि क्या बता रहे हैं कि इसका नाम है अंगुष्ठ। हर एक उंगली का नाम अलग है, उसका काम अलग है। इसका नाम अंगुष्ठ। जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता लोग क्या कहते हैं, शायद मध्य प्रदेश में अंगूठा नहीं लिया जाता है, अंगूठा लगाते हैं। अब देखिएगा कुछ सरकारी कागज पत्र में ऐसे भी होते हैं कि सिग्नेचर भी कराए जाते हैं और अंगूठा भी लगाया जाता है। इस भाव को समझ लीजिएगा, हमारा व्याख्यान पूरा हो जाएगा। समझ लीजिए कि अंगूठा जो लिया जाता है, ब्रह्मांड में इतने मानव है, एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठा के साथ मेल नहीं खाएगा। अब इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे पिता कितने बड़े विश्वकर्मा हैं, कितने बड़े कलाकार हैं, कितना बड़ा रचयिता है कि ब्रह्मांड में इतने मानव हैं लेकिन एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठा के साथ मेल। अरे बोलो तो सही, क्या मैं शमशान में बोल रहा हूं? एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठा के साथ मेल खाने वाला नहीं है। इतना बड़ा कलाकार ब्रह्मांड में परमात्मा को छोड़ करके और किसी का बनना संभव। अब इससे ये अंदाजा लगाया जाए कि हम और आप कैसे कलाकार पिता के पुत्र हैं। किसी एक से ही प्रमाण मिलना संभव है। सिर्फ बात यही नहीं है, देखिए ये अंगूठा है, अंगुष्ठ है, ये गुरु है और गुरुओं का गुरु तो परमात्मा है, लेकिन हर परिवार में गुरु पिता। घर परिवार में गुरु कौन है? पिता है। और पिता कह रहे हैं कि मेरे पुत्र, ऐ मेरे बेटे और बेटी, गुरु तो मैं हूं लेकिन घर में सारा अधिकार मैं दिया हूं मां को। किसको? तर्जनी मां को दिया हूं। मां जैसी चाहती है अपने बच्चों को वैसी बना, बेटा हो जाए। एक मां चाहती है दयानंद बनाना, वो काम मां का है। विवेकानंद बनाना, वो काम मां का है। चंद्रशेखर बनाना, काम मां का है। और बुलंद देवी बनाना किसका काम है? बुलंद देवी आपके नवाब में कितनी देवियां बनी समाज में। ये संस्कार अगर घर से मिला हुआ है तो समाज का प्रभाव जितना ही खराब क्यों ना हो, वो संस्कार नहीं जाएगा। कभी मौका मिलकर सुना दूंगा, इसीलिए कल मैं इशारा किया था कि माइक लोहे का है, लोहा को जब खदान से निकाले तो उसका नाम माइक नहीं था जब तक उसको संस्कार नहीं किया गया। इसलिए हम जब धरती पर आए हमारा नाम मनुष्य नहीं था। अगर मनुष्य रहा होता तो फिर वेद में परमात्मा मनुष्य बहुत ना रूप देते थे। इसीलिए तो मैं हॉलैंड में बोला हूं कि आर्य समाज मानव बनाने की फैक्ट्री है। दुनिया में मानव तो बनाया कहीं नहीं गया आर्य समाज को। आर्य समाज मानव बनाने की फैक्ट्री है। दुनिया के लोग कोई मुसलमान बना रहे हैं, कोई ईसाई बना रहे हैं, कोई जैनी बना रहे हैं, बौद्धिस्ट बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, कोई कांग्रेसी बना रहे हैं, कोई सपाई बना रहे हैं, भाजपाई बना रहे हैं, बसपाई बना रहे हैं, कम्युनिस्ट बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। लेकिन मनुष्य, इन लोगों से पूछिए मनुष्य कौन बना रहा है? एक आर्य समाज को छोड़ करके कहीं पर कोई बोलने वाला नहीं है कि हम भी दुनिया को कहते हैं मनोलोक मानो। आर्य समाज को छोड़ करके कहीं ये प्रचार नहीं है। तो मैंने निवेदन किया कि पिता कह रहे हैं कि मैं पिता गुरु जरूर हूं, लेकिन घर में अधिकार मैंने मां को दिया है। इसका नाम तर्जनी, दांतना, दपटना, पटकाना, बतलाना, दिखलाना, सिखलाना आदि आदि, ये सब तर्जनी। मां कहती है बेटा उधर जा, कभी भी इधर मत जा, यहां बैठ,
उधर देखना भी मत, ये खा उस चीज को ना खाना, ये नाम तर्जनी। दिखलाना, बतलाना, सिखलाना, डांटना, दपटना आदि आदि इस अर्थों में जितने भी आपने, इसका नाम है मध्यमा। ये सबसे बड़ी है, और से मेरे नहीं, आप सभी लोगों के ही बड़ी हो, यही होगी। हो सकता है किसी की वो इससे छोटे, लेकिन अक्सर लोगों के यही बड़ी है। ये बड़ी है, ये चिल्ला कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। जिसने बोली यार तू बड़ी है तो अपने आप बोल जाए, तो इसने बोली मैं बड़ी हूं, बोलू क्यों ना? इसने जो कहा है वो हृदय ग्राही है। देखिए क्या तमाशा है, इन्हीं पांचों उंगली से दुनिया वालों ने ज्ञान लेने का प्रयास किया। इसने बोली तू बड़ी है तो अपने आप बोले जा रही है, लेकिन अपने आप जो बोलते हैं वो घमंडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घमंडी। तो उन्होंने क्या कह दिया कि जिन्होंने गर्व किया है मिट गए उनके वंश, उन तीनों कुल तुम याद करो रावण को रवतन। क्या बोला? वो लोग घमंड के मारे चूर थे और उनके घमंड ने ही उसका नाश। यही कारण माना कि रविन्द्रनाथ ठाकुर बांग्ला भाषा के कवि थे। बांग्ला भाषा में उनको बोलना पड़ा, लिखना पड़ा। आपना के बड़ो बोले बड़ो सही नॉय, लोगे जाने बड़ो बोले बड़ो सही हो। जो अपने आप को बड़ा कहता है वो कभी बड़ा नहीं होता, दुनिया वालों को बड़ा कहना पड़ता है। और दुनिया वाला बड़ा उसको कब कहता है? जब उसका कोई बड़प्पन सामने आवे। अब देखिए कलाम साहब के बड़प्पन, आज समग्र विश्व के आंगन में बड़प्पन है या नहीं है? कलाम साहब को लोग धन्यवाद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? उन्होंने काम ही ऐसा किया बड़प्पन का, और दूसरे को कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं? क्योंकि कोसने का काम भी घटियापन है। इसलिए इसने कही कि भाई तू बड़ी है, चिल्ला रही है, इसका मतलब घमंड कर रही है, पर याद रख तू अपने आप बोली जा रही है, घमंड कर रही है। मेरा नाम अनामिका है। क्या नाम इसका? अनामिका। बोले मैं बिना नाम वाली हूं, मुझे नाम नहीं चाहिए, मैं निष्काम भाव से काम करती हूं। बोले इसीलिए सोने का छल्ला लोग मुझे ही पहना। क्या मध्य प्रदेश में किसी हमारे डॉक्टर साहब को दिखाई रहे हैं? इसलिए अंग्रेजी वालों ने क्या बोला, इसका नाम ही रिंग फिंगर है। ये कह रही है कि मैं निष्काम भाव से काम करती हूँ, मुझे कोई लोभ और लालच नहीं है, मेरा नाम ही अनामिका है, मैं बिना नाम वाली हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, इसलिए मेरा नाम अनामिका है। और सोने के छल्ला लोग मुझे सोने के आभूषण पहनाते हैं। बोले केवल सोने के आभूषण नहीं, जब लोग तिलक करते हैं, तू बड़ी है तेरे से तिलक नहीं करवाते, मुझसे ही तिलक करवाते हैं, शुभ कार्य में भी हिस्सेदारी। तो अंदाजा लगा ये चारों उंगली जब आपस में बातें कर रही थी, पर याद रखना बंधुओं, उंगलियों से बातों करना, बातें करना, करवाना संभव नहीं। मैं केवल विस्तार देता हूं, बता रहा हूं, कहीं आप लोग ये समझने लगे कि मैं यार ये समझूं कि उंगली भी बातें कर नहीं। जब आपकी नहीं करते तो हमारे कहां से करेंगे? केवल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हमारी वैदिक परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने इन पांचों उंगली से जो ज्ञान हमें लेने के लिए कहा है, उस ज्ञान को हम लोगों ने लेने का प्रयास नहीं किया। ऊंच नीच कह के तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये बेचारी छोटी, ये पीछे से बोल पड़ी कि भैया तुम लोगों ने आपस में चारों ने ही अपने आप को बांट लिया है, मैं सबसे छोटी हूं, इसीलिए मुझे अलग कर दिया। क्या चारों ने जवाब क्या दिया? चारों ने जवाब दिया कि मेरे भाई छोटी हो लेकिन हो हमारे ही शरीर के अंग। क्या हो? छोटी हो लेकिन हो हमारे शरीर के ही अंग। क्यों? बोले तुम हमारे दरबान हो, गेट कीपर हो। बोले कैसा? बोले जब लोग घुसा मारते हैं, मुक्का मारते हैं, बोले सारा बोल तुम होता है। किस पर होता है भाइयों? छोटी पर। इसलिए चारों ने मिलकर के जवाब दिया कि मेरे भाई छोटी हो
हमें लोग बड़ा कौन कहता? अरे बड़ा तो तब है ना जब कोई छोटा होगा। हमारे मानिए गोयल साहब अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं और उन्होंने पूरे जवानी पूरा सर्विस सब भाइयों के निर्माण के लिए, उनके बच्चों के निर्माण के लिए लगाया। मैं तो बड़ा आसानमंद हूँ ऐसे गोयल साहब से मिल करके, जिनके सानिध्य में मुझे बहुत वर्षों तक मध्य प्रदेश में प्रचार करने का सौभाग्य मिला। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बड़े अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, बड़े ये जानते हैं कि जब मैं बड़ा हूँ तो छोटा कोई जरूर होगा। बड़ों को चाहिए क्या? छोटों को पुचकारना, और छोटों को क्या चाहिए? बड़ों का इज्जत। किन चीज से ये ज्ञान हमें मिल रही है? 5 उंगलियों से। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि इन 5 उंगली से ज्ञान लो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी समस्याओं का समाधान इन्हीं 5 उंगली से है, जो हम यहाँ यज्ञशाला में बैठकर दुनिया वालों को सिखाते हैं, बतलाते हैं, दिखाते हैं। दुनिया के लोगों, अगर वैमनस्यता को समाप्त करनी हो, आओ हमारे पास, सीखो, बैठ कर जानो। देखिए हमारे डॉक्टर साहब इतने बड़े अधिकारी थे फौज में, हमारे गौर साहब ये भी फरीदाबादी है, मैं भी फरीदाबादी हूँ। कार्य समय में मेरा जन्म भी फरीदाबाद में हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर राजा और रंग देखा नहीं जाता। हम इस भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे आहुति डलवाते हैं। क्या कहकर डलवाते हैं? इदं नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ये मेरा नहीं है। क्या मेरा नहीं है? परमपिता परमात्मा, हम लोगों ने जो कुछ भी जुगाड़ किया है, घी सामग्री समिधा आदि, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। लेकिन आज धरती पर झगड़ा तो मेरा मेरा का ही है। कोई ये कहना नहीं चाहता ये मेरा नहीं, सब कहता ये मेरा है। पति तो मेरी है ही, गाड़ी भी मेरी है, मकान भी मेरे हैं, ये धन संपत्ति अरे मेरा है। वो क्या कभी संतुष्ट नहीं हो पाए, दूसरे के पास जो है वो कह रहा वो भी मेरा है। दूसरे के पास जो है उसे देखकर वो क्या करे, वो भी मेरा है। पिछले दिन देखा नहीं हिमाचल प्रदेश वाला सुखराम जी 4 करोड़ रुपया के ऊपर कितना लगा कर सीबीआई वालों ने छापा मराया था। हमारे घर में कोई डाल दी, अरे घर में तुम्हारा कोई डाल दिया तो उसको सरकारी खजाना में जमा कराना चाहिए, उस पर कितना लगाना चाहिए। बहुत पहले एक बात का झगड़ा था जिसे लोग पूंजीवाद के नाम से जाना। पूंजीवाद वालों की मान्यता क्या है? जो मेरा है वो तो मेरा ही, जो तुम्हारा है वो भी मेरा।